हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की बड़ाई करें आज के इस विजय दिन के लिए। हालेलुया। तो आइए अपने हाथों को हम उठाएं, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करना आरंभ कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस विजय दिन के लिए धन्यवाद दीजिए, इस विजय दिन के लिए धन्यवाद दीजिए, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, वो हमारे बीच में है, वो मुर्दा नहीं, ओ वो जीवित है। आज वो हमारे बीच में है, आज वो आपके घर में है। ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हम एक ही जानते हैं प्रभु, तू हमारे दिल में बसने वाला खुदा है, तू हमारी रूह में बसता है और हमें आराधना करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती पिता। आज ये आराधना तुझे हम चढ़ाते हैं। यदि हम ऑनलाइन भी हो तो भी हम प्रभु अपने दिल की गहराई से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा सच्चाई से आज हम जहाँ हैं वहाँ से तेरी आराधना करते हैं। ये आराधना तुझे चढ़ाते हैं, तेरे नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा तू हमें चला, ये मीटिंग तू आशीषित कर, सबको तू आशीषित कर और होने दे प्रभु पुनरुत्थान की सामर्थ बहने दे, पुनरुत्थान की सामर्थ बहने दे और सारा अंधकार का राज्य नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। विश यू वेरी हैप्पी रेजरेक्शन डे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ हर कोई अपने बाजू वाले से, अपने फैमिली को विश कीजिए हैप्पी रेजरेक्शन डे, हैप्पी रेजरेक्शन डे। यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा हो चुका नहीं, जिंदा है, वो आज हमारे बीच में है, आज आपके परिवार में है, आज पुनरुत्थान की सामर्थ आपके बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु ने चाहा कि वो जय पाए, लेकिन नहीं, लिखा है कि जय ने मृत्यु पर जय पा ली। हालेलुया। लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जय ने मृत्यु को क्या किया है? निगल लिया है। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। तो आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति करें आज के इस दिन में, क्योंकि परमेश्वर का हम धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? जयवंत करता है। आज हम जयवंत मसीह के जयवंत बच्चे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु जिंदा हुआ,
करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद। हालेलुया। यस, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। कुछ लोगों ने उन दिनों में विश्वास नहीं किया। वो कुछ लोग कौन थे? यीशु मसीह के शिष्य थे। उनको कहना पड़ा, उन बहनों ने उनसे कहा यीशु मसीह सच में जी उठा है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो वो सच में जिंदा है। उसे चख कर देखिए, वो कितना भला है, कितना भला है। आइए इस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें। समय आ गया है, समय आ गया है प्रियो। इन परिस्थितियों को यूं ही मत लीजिए। परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर रहा है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है, बना रहा है, ताकि एक दिन वो आएगा, वो दुल्हा आएगा और अपनी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है लेकर जाएगा। हालेलुया। He is my beloved। वो मेरा प्रिय है जो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है। उसका नाम यीशुआ है। Oh, यीशु, my Lord, bless your holy name।
तेरी है, महिमा तेरी है, सामर्थ तेरा है, पराक्रम तेरा है, धन्यवाद तेरा है। तू जीवित यीशु है, तू जीवित है, तू अल्फा है, तू ओमेगा है, जिसकी आज हम आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु। हे जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मिलकर गाएंगे उसकी आराधना करो। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें परमेश्वर के लोगों। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मिलकर गाएं हालेलुया, हालेलुया, होसैना। गाइए हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। Bless your holy name. Bless your holy name. Thank you, Jesus. मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। गाइए मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसैना। हालेलुया, We bless your name, O Lord. हम हालेलुया गाते हैं यीशु। हालेलुया, होसैना। हालेलुया, होसैना। गाएं हालेलुया, हालेलुया, होसैना। हालेलुया, होसैना। हालेलुया, होसैना। हालेलुया, होसैना। आइए फिर एक बार गाएं। हालेलुया, होसैना। अपने हाथों को उठा के गाइए। हालेलुया, होसैना। Worship him, worship him. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो। हमारा धन्यवाद कम पड़ जाएगा पिता। आज हम पूरे दिल की गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ हम में बह रही है, हमारे ज़ायन परिवार के लोगों में बह रही है। तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को हम स्वीकारते हैं। रिवाइव हो जाए प्रभु, हर एक जन, हर कोई रिवाइव हो जाए तेरी आत्मा के सामर्थ के द्वारा। धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमें इस आराधना में चलाया, इसके आगे के वचनों में भी तू हमें चला और हमसे बातें कर प्रभु, हर एक से बातें कर। हर एक रुकावटों को यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं, शैतानी बंधनों को तोड़ देते हैं। पूरी आज़ादी की घोषणा इस समय में हम करते हैं। धन्यवाद पिता इस विजयी दिन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। I thank the Lord, I give Him glory, praise and honor. ये पुनरुत्थान का दिन आप सबको मुबारक हो। And I wish you all a blessed Resurrection Sunday. यस, इस दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर, कब्र के ऊपर जय पाकर जीवित हो गए। This is the day where the Lord and Savior Jesus Christ had conquered death and the grave and
hell. और अपने पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गए। And he ascended on high and he seated at the right मैं hand of the परमेश्वर को Father. धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होते that if Jesus Christ would have not तो been मसीहत resurrected, पूरी तौर से समाप्त हो जाती। Christianity would have come to a dead end. और ये वचन इस प्रकार होता, And the scripture would have been so मार्ग सत्य जीवन मैं भी हूँ। that I am also the way, the truth and the life. यस, वो भी किसी में जमा हो जाते। He also would have been added up in other लेकिन बाइबल gods. बताती है यीशु मसीह मृत्यु पे उन्होंने जय पाई, इसलिए वचन है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। But the Bible clearly tells us that Jesus Christ has conquered death, and that's the reason why he boldly claims, saying that I am the way, the truth and the life. इस पुनरुत्थान दिन के समय में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ On this resurrection day, I welcome you और all. मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। And I request you all to pray for our nation. यस, ये बीमारी वापस सर उठा रही है। Yes, this disease is raising up its head. इस वक्त प्रार्थना की आवश्यकता And it है। is time to intercede सारे for our मेडिकल के लिए nation. हम प्रार्थना करें। Let us pray for the हमारे medical सीएम के लिए teams. प्रार्थना करें। Pray for our CM. हमारे राज्य के सारे उद्योग धंधों के लिए हम प्रार्थना करें। Pray for all our big and small businesses. खास करके सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। Pray for every citizen. जितने भी नियम बनाए उसका सारे लोग पालन करें, उसके लिए भी हम प्रार्थना That करें। every citizen in our city will follow the rules and regulations. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Now let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the depths of my heart. प्रभु 2020 साल पहले आपने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। Lord, 2020 years ago, you have conquered death. आपको कब्र नहीं रोक सकी, आपको रोमी सैनिकों के जो पलटन थी वो नहीं रोक सकी। प्रभु आप जीवित हो गए The परमेश्वर। tomb could not stop you. The battalion of the soldiers of Romans cannot stop you, Lord. You have conquered everyone. मेरा परमेश्वर जीवित है Because my और God is मुझे आज alive. आनंद है कि आज जो हमने आराधना की, हमने जिंदे परमेश्वर की आराधना And की। I rejoice, O Lord, and I am glad that we have worshipped a living God. आज हमारा विश्वास जिंदा है, Today our faith is आज alive. हमारी आशा जिंदा Our है, hope is alive. क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा Because है। my God is alive. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you. फेसबुक और यूट्यूब पे देखने वाले सारे लोगों को आप आशीष में कीजिए Lord, प्रभु। bless all our viewers who are watching us on Facebook and आज का YouTube. वचन हम सबसे बातें करें And let परमेश्वर। today's word minister to us, O सब Lord. बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर We देता give हूँ। you all the glory, praise and honor. परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ। Lord, I come before you in मुख humility. तेरे दास का और शब्द तेरे हों। Let the mouth be mine, but words be from you. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सौरभ के लिए जो मेरा आत्मिक बेटा है, Lord, I pray for my spiritual उस son, पर तेरा Saurabh, अभिषेक बना रहे Send forth your प्रभु, ताकि हम एक anointing over लय him, में चलें। so that we might सिस्टर flow in the देविका same पे spirit. आपका अभिषेक बना रहे, Let your blessing be जो on हमें Sister वचन पढ़ने में Devika, सहायता कर who रही is है। helping us in reading the word. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सारे मीडिया टीम के लिए Lord, प्रभु, I pray for our media team right सारी now. मीडिया टीम पर तेरी आशीष बने Let your रहे। blessing be on our media team. सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते We हैं। give you all the glory, praise and honor. आज तू हमसे बातें कर प्रभु, Lord, speak with तेरे us today. पुनरुत्थान की सामत हर जगह खुल जाए, हम पे खुल जाए And let your परमेश्वर। resurrection power flow in every place right now. यस परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, we thank you for everything. प्रार्थना यीशु के In नाम the में। name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. दोस्तों मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। Friends, I welcome you in the name of our Lord and इस Savior Jesus पुनरुत्थान Christ. दिन के निमित्त मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। And on this day of resurrection, I want to thank you. उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ जबरदस्त है। And I want to thank the Lord because His resurrection power is यीशु great मसीह towards के us. जी उठने के कारण आज हम विजयी लोग हैं। And it is because Jesus Christ has resurrected, we are alive. यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। Jesus Christ has conquered death. मृत्यु का भय अब समाप्त हो गया And है। there is no fear of death क्योंकि anymore. यीशु ने कहा मृत्यु तेरी जय कहाँ है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ। Because Jesus Christ Himself says, "O death, where is your power? O death, where is your sting?" यीशु मसीह को इस संसार में कोई रोक नहीं पाया। Nobody could stop Jesus आज Christ in उसकी this कब्र world. एकमात्र इस संसार में एकमात्र एक ऐसी कब्र है जो खुली है जहाँ पर कोई नहीं है। There is only one tomb in this whole world which is empty and there is no corpse in it, and that is the tomb of our Lord मैं आपको बताना Jesus. चाहता हूँ इस संसार के अंदर कितने तो भी लोग छोटे बड़े और महान लोग सारे मर गए। हालेलुया। आगे उनकी आज कब्र खोदी जाए तो उसमें से हड्डियां मिल सकती हैं। You know, every great and small man in this world, they have died and they were buried and their bones are still found in their grave. बाइबल बताती है यीशु मसीह की ना तो हड्डियां मिलेगी ना ही उसकी लाश सड़ी है, क्योंकि वो तो जीवित हो गया And the है। Bible tells us that Jesus' grave is nowhere to be found. There are no bones in His grave. There is no corpse in His grave because He is alive. यीशु के पुनरुत्थान के लिए कई भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। And many prophecies about His resurrections have been परमेश्वर को fulfilled. धन्यवाद दें, उसका वचन कितना सत्य है, And we should thank the Lord for His word is the उसका absolute वचन truth. कितना सटीक है। His word is absolutely accurate. दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, Friends, I request जितने you लोग all. आज हमें
यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, all those who are watching us on अपने YouTube and मोबाइल को Facebook, स्क्रॉल ना कीजिए, पूरा संदेश आप सुनिए। don't scroll your mobile screen, listen to this message completely. हम लोग वापस से ऑनलाइन से हम लोग आ गए हैं हम And लोग, once again we are meeting you online. और मैं नहीं जानता ये कितने दिन होगा, I don't know for how many days लेकिन it मैं will विश्वास last, कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु वापस से हम लोग ऑफलाइन में आए। but I believe and I pray that very soon Lord will come हमारे राज together की offline. परिस्थितियां बदले, क्योंकि मेरा परमेश्वर पुनरुत्थान ख्रिस्त है, वो सारी परिस्थितियों को बदल सकता The है। situations in our state will change because our resurrected Christ is a God who works on our behalf. आइए उसके वचन में हम लोग चलते Now हैं। let us dive right यदि into आप the word अपने of बाइबल God. को लेके बैठे हैं तो मेरे साथ यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 1 से हम लोग 10 वचन तक पढ़ेंगे। If you have brought a Bible, let us turn a Bible to John chapter 20, verse 1 through 10. यस, सप्ताह के सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी मेरी मगदलिनी ने भोर को अंधेरा रहते ही भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई कब्र पे आई, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। कब्र पे पत्थर को हटा हुआ देखा, तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास, और वो चेलों के पास दौड़ी जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिससे यीशु प्रेम मतलब यूहन्ना से प्रेम रखता था, आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला पतरस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, हम देखते हैं परमेश्वर के इस वचन के अंदर हम लोग अद्भुत बातें देखते हैं। And so we see this wonderful thing in the word of God. हम लोग देखते हैं कि भोर के सुबह में सप्ताह के पहले मतलब रविवार के दिन मेरी मगदलिनी और कुछ बहनें कब्रिस्तान की ओर गई हैं। Here the Bible tells us that on the first day in the morning, that is the first day of that is Sunday, in the morning Mary Magdalene and some women went to visit the tomb of Jesus. और बाइबल बताती है मत्ती के अंदर अगर 28 के 6 पढ़ेंगे तो स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ वो स्थान देखो जहाँ प्रभु था। If you read Matthew chapter 28 verse 6, we find that the women encountered divine angels there seated at the tomb of God and tomb of Jesus, and we find that they said to them, he is not here because he is resurrected. हम परिस्थिति को देखते हैं इस वक्त, And we will see here the situation 2020 साल पहले जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, that when 2000 years ago Jesus Christ was गसमनी बाग crucified, से सारे लोग भाग गए थे, all the people ran away and left him alone in खाली एक ही Gethsemane. चेला यूहन्ना था जो यीशु के साथ था। There was only one disciple, that is John the beloved, who मेरी was left, मगदलिनी उसके साथ थी and Mary Magdalene was with him. और उसके जो चेले थे जिन्होंने यीशु को क्रूस से निकाला और उन्होंने जो कब्र जो नई कब्र थी जिसमें आज तक किसी को नहीं रखा था उस कब्र में रखा था, वे जानते और पहचानते थे। And we find that they also knew that where Jesus Christ was buried or where his body was kept, because it was a new tomb and nobody was kept there. और यहूदी परंपरा के अनुसार हर मरे हुए मुर्दे पे वो सुगंधित द्रव्य लगाया करते थे और समय यीशु के लिए नहीं था क्योंकि शब्द आरंभ होने वाला था और शब्द में वो कोई काम नहीं कर सकते थे। And according to the Jewish traditions, the corpse which was dead was actually anointed with ointments and certain spices to keep it from perishing. But we find that because the Sabbath had already begun when Jesus died, the disciples were not able to do so. और
और हम देखते हैं कि मेरी मगदलिनी जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके जीवन में बड़ा काम किया था। And so we find that Mary Magdalene, who was a disciple of the Lord, she loved the Lord very much. She wanted to do something for the Lord. बड़े सुबह उठकर वो यीशु मसीह से के लिए मसाला, वो जो सुगंधित द्रव्य बनाया वो लगाने के लिए वो कब्र की ओर आ गई है। उसके साथ और कुछ बहनें लोग हैं। So the next day, very early in the morning, she and some sisters gathered some spices and made some ointment for the body of Jesus, and they wanted to go and visit the tomb and apply it on him. थोड़ा सा मैं मेरी मगदली के बारे में बताऊंगा। Let me tell you something about Mary Magdalene. इसके अंदर में से यीशु मसीह ने 8 दुष्ट आत्माएं निकाली That थी। she was the same woman whom the Lord had delivered from 7 to 8 evil आप spirits. जानते हैं कि एक दुष्ट आत्मा 8 दुष्ट आत्माएं आने का दुष्ट आत्मा होगी तो उस व्यक्ति का जीवन कैसे होगा। And you can know that how will be her state when a person is possessed with 8 demons. यीशु मसीह ने जब उसको छुटकारा दिया, So when Jesus Christ set her free, वो यीशु मसीह की सेवा के अंदर लग गई है। she started ministering to Jesus. हर तरह से वो सेवा किया करती थी। She started serving Jesus in every way possible. यीशु से प्यार करती थी वो। And she loved the Lord very much. उसका प्यार जीवित रहते समय भी था, उसका प्यार मरने के बाद भी था। Her love for the Lord was alive while Jesus was on the face of this earth, and she also loved the Lord when he had died. प्रभु के लोग आज इस पुनरुत्थान दिन के समय आपका प्यार प्रभु के लिए कैसा है? People of God, how is your love towards the Lord on this day of मेरी resurrection? मगदलिनी के समान आप उसे खोज रहे हैं क्या? Are you seeking him earnestly like Mary Magdalene? यस, ये इस प्रकार का प्यार आपके मेरे जीवन में होना चाहिए। Yes, this kind of love should be seen in our life. मैंने कई लोगों के जीवन को देखा, केवल वे आशीषों के लिए आना चाहते हैं I have seen many people's life. They want to come to Jesus just for his blessings. और आशीष मिल गए, अच्छे हो गए तो लौट जाते हैं, चले जाते हैं, वापस नहीं आते And हैं। when they receive those blessings, they leave Jesus alone. यीशु आशीष देने वाला परमेश्वर, इसमें कोई दो राय नहीं है। Yes, no doubt. Jesus is a God who blesses his people. लेकिन हम उससे केवल आशीष ना लें, अनंत काल का जीवन लें। But let us not only thrive or survive for the blessings, but let us receive his eternal life. आपका मेरा जीवन आशीष का जीवन बने। Because our life should be a life of blessings. और मेरी मगदली जो थी, ये पहले बार चेलों के पास दौड़ते गए, उसने संदेश दिया कि कब्र में यीशु नहीं है। And we find that when Mary Magdalene found that the stone which covered the mouth of the tomb is rolled away, she ran to the disciples and told them what had happened. सारे लोग चले गए हैं, So all the people went लेकिन there. मेरी मगदलीन अभी भी उस कब्रिस्तान के अंदर खड़ी है। But Mary Magdalene was still in that graveyard. देखिए आज के समय में क्या होता है, See what happens in एक today's बार मुर्दे times. को गाड़ दिया जाए तो कोई उसे देखने नहीं जाता, क्योंकि मिट्टी के 6 फुट के नीचे उसे गाड़ दिया जाता है। Now once a corpse is buried, we let it stay there. We do not visit the grave anymore. लेकिन उसके समय में ऐसे नहीं थे, गुफाओं के अंदर इस लाशों को रखा जाता था, मुर्दों को रखा जाता था। But we find that in those days it was not so. The corpse were placed in a tomb. मेरी मगदली सोच रही इतना भारी पत्थर में कैसे हटाएंगे हम लोग। So Mary was thinking that how can we roll away that heavy stone? और वो जब वहां पे पहुंची है And when they reached there, तो ऑटोमेटिक वो हट गया है पत्थर। she found that the stone was already rolled सारे away. चेले जाने के बाद भी मेरी मगदली के प्यार को हम देखते हैं। And we find that some disciples came to the tomb and they went back. उस कब्र But के Mary पास stayed. रोती हुई खड़ी है। She stayed there weeping at the tomb. यस, रोती हुई खड़ी है। She stayed there weeping at the वो tomb. कब्र के लिए नहीं रो रही है, And she is not crying that the tomb वो is अपने मसीह empty. के लिए रो रही She है। is crying for her हमारे Christ. मसीह लोग भी 2 नवंबर के समय में जाके कब्रों के ऊपर रोते हैं। You know, our Christians also visit the graveyards of their loved ones, and they go on the All Souls Day. इस संसार के अंदर 2 नवंबर के दिन आत्माओं का पर्व मनाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। Every 2nd of the November, we find that people celebrate All Souls Day and they visit the grave of their loved ones. लेकिन हम देखते हैं मेरी मगदलिनी अपने यीशु के लिए रो रही है कि रखा था, वो भूल गई कि वो जीवित हो गया है। But we find that Mary Magdalene was crying, she was weeping for Jesus because she found that his body was placed there, but he is no more. उस अंधेरे के अंदर वो अकेली खड़ी है। So she is there in that darkness all alone. स्वर्गदूत भी कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। Angels also told them that he is not here, he is risen. और उतने में हम देखते हैं वो रोती हुई खड़ी है, पीछे से एक आवाज आती है। And we find that while she was staying there, we find that she hears a वो मेरे voice. पुनरुत्थान ख्रिस्त यीशु की आवाज थी। That is the voice of a resurrected ए Christ. नारी, तू क्यों रो रही है? Woman, why do you weep? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस
पुनरुत्थान दिन के समय में, And let me tell you on this day of मुझे सुनने resurrection, वाले लोगों, यदि आप सच में रो रहे हैं, people of God who are listening to me, अपनी if you are समस्याओं के लिए crying, रो रहे हैं, if you are weeping in your अपने problems, परिवार के लिए रो रहे if you हैं, are weeping for your आत्माओं के लिए family, रो रहे हैं, if you are weeping for the souls, किसी बीमारी के लिए रो रहे हैं, if you are weeping because of a आज यीशु आपसे disease, पूछ रहा है, ये पुनरुत्थान तुम क्यों रो रहे हो? today this resurrected Christ is asking you this question, why do you cry? जिसने मेरी मगदलिनी का समाधान किया, उसे बताए वो जीवित हो गया। आज यही जीवित परमेश्वर आप पे प्रकट होगा और आपके आंसू पहुंचेगा और आपके मार्ग निकालेगा। This same resurrected Christ who met Mary Magdalene while she was weeping, this same Christ is coming to you and he says, why are you crying? I am your solution. केवल आपका रोना इंसानों के सामने ना हो, किसी बड़े व्यक्ति के सामने ना हो, लेकिन आपका रोना यदि यीशु के पास होगा, वो निश्चित तुम्हारी स्तुति लेगा। You know, if we are crying before man, stop crying. Let us start crying at the feet of Jesus and he shall remember आज आप us. जहाँ पे भी मुझे सुन रहे हैं, Wherever you are listening me अगर right आप now, दुखी हैं, रो रहे हैं मन में, if you are weeping and you are मैं hurt, नासरत के यीशु के नाम से उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ आपके ऊपर in खोलता the हूँ। name of Jesus Christ of Nazareth, I release the power of यस, resurrection आप in your किसी life. बोझ को महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से पुनरुत्थान सामर्थ को मैं खोलता हूँ, वो बोझ हट If you जाए। are facing a burden, if you are carrying a burden in your life, in the name of Jesus, let that burden be gone right now. आज आपको मुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। Today we need not cry. 2020 साल पहले ये यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया है, Because 2020 years ago, this Jesus has resurrected. वो जीवित है, And he is वो alive. जीवित He है, is alive. वो आज काम कर रहा And he है, is working in your आपकी life. प्रार्थना सुन रहा He है, is listening to your हमारे लिए prayers. प्रार्थना कर रहा He है, is interceding for बहुत us. जल्दी आपको मुझे लेने आने वाला And he है, is coming very soon to take us on the इसलिए आपको रोने clouds. की आवश्यकता नहीं So you है। need not weep, my friend. बी हैप्पी, आनंद मनाइए, Be happy and उसने rejoice. आपके सारे बोझों को उठा लिया Because he है, has carried away your burdens. उद्धार का काम किया है। He has accomplished the work of आइए अपने बोझ salvation. उसके ऊपर डालिए। So cast your burdens on पहला him. पत्रस 5:7 में कहता है, First Peter 5:7 अपना बोझ उस पे says, डाल दो, वो तुम्हारी चिंता करता है। casting all your burdens on him, for he अगर cares for आज तुम you. उसके करीब आए तो वो आपके करीब आएगा। If you draw closer to him, he shall draw closer to you, my यीशु ही friend. अच्छा मित्र है, Because Jesus is the best friend you यीशु can ही have. अच्छा परमेश्वर है, Jesus is the best God you यीशु can ही अच्छा have. साथी है हमारा। Because Jesus is the best companion you can वो have. यहोवा यिरे परमेश्वर He है, is Jehovah Jireh, Lord God. उपाय करने वाला परमेश्वर है, The Lord who makes वो provision for यहोवा us. निसी हमें जय देने वाला परमेश्वर है। The Lord God, Jehovah Nisi, who gives us victory. आज हमें रोने और मायूस होने की आवश्यकता नहीं Today है, you need not be sorrowful and weep. क्योंकि दुख, बीमारी, तकलीफें, यातनाएं ये शैतान की ओर से आती हैं। Because sickness, sorrow, tormentation and trouble comes from the devil. हाय उन पे जिन्होंने आज जो यीशु रहित जीवन जी रहे हैं, Woe is on those people who are living a life without Christ. क्योंकि अंधकार की सामर्थ उन्हें घेर लेगी, Because the powers of darkness will surround them. उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, They are living as hell. कठिनाइयों से गुजरेंगे वो। They would go through troubles. लेकिन धन्य है वे लोग जिनका उद्धार करता ये पुनरुत्थान ख्रिस्त यीशु है। But blessed are those people whose Lord God is the resurrected Christ उसने आपके Jesus. मेरे सारे बंधनों को तोड़ दिए हैं उस He- क्रूस के ऊपर। He has broken every bondage which we had in our life on that उसने आपको cross. मुझे अपने लहू से खरीद लिया And he है, has bought us with a price by his blood. दुष्ट शैतान के सामर्थ को कुचल दिया He है, has crushed the powers of darkness उसका under his अधिकार feet. छीन लिया है। And he has snatched away his चर्च powers. आपके लिए गुड न्यूज है आज। Church, there is a good news for you. उसने आपको मुझे शैतान की सामर्थ पर अधिकार दिया That he है। has given us authority over every powers of अब darkness. शैतान तुम्हारा तमाशा नहीं Now the बनाएगा, devil will not mock you. शैतान का तमाशा आप लोग बना सकते You हैं। are the one who will drive him कोई out and है mock जो him. मेरे साथ कहे आमेन? Is there somebody who can say amen? उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही है। His resurrection power is working in your ये life. केवल आज के दिन नहीं काम And it is करेगी, not just for one ये day. हर एक दिन काम करती It है। is working every single day of your इसलिए life. परमेश्वर को धन्यवाद देना So है। we should thank the मेरे Lord. मगदल के उसने आंसू पोंछ दिए He wiped away the tears of Mary Magdalene. और उसने उसे रब्बनी कहा, गुरु कहा उसे, And she says, Rabboni, oh my Lord. जिसे वो ढूंढ रही थी, She found the one whom she जिसे वो was कब्र में searching. ढूंढ रही थी, She was searching him in वो the कब्र tomb, में नहीं था। but he was not there. और यीशु मसीह ने उसे कहा, मुझे मत छू, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। Jesus says to her, do not touch me, Mary. I am going to the Lord God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, And do you know what happened? अगर आप परमेश्वर को ढूंढोगे, मेरी मगदलिनी के समान वो आपको मिलेगा। If you seek the Lord, you will find him like Mary found her. हालेलुया, वो आपको मिलेगा।
you will find him. और आपको मैं बताना चाहता हूँ, And when you मेरी will find मगदलीनी him, पहली औरत थी जिसने जाके चेलों को पहले बताया कब्र में वो नहीं, ये पहली औरत थी जिसने जाके बताया मैंने प्रभु को जीवित देखा है, वो सचमुच मृत्यु में से जयवंत हुआ है। you will be like Mary. Mary was the first woman who preached the gospel. She went and told this good news to the disciples of Jesus Christ. आइए मैं आपके साथ कुछ मुद्दे को बांटना चाहता So हूँ। now let me share certain points with you. असाधारण उसके पुनरुत्थान के बारे में मैं कुछ बताना चाहता Let हूँ। me tell you something about this extraordinary resurrection. जैसे हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को हम मानते हैं, We know and we celebrate the resurrection of our Lord. और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पुनरुत्थान के सामर्थ में हमारा विश्वास है और विश्वास हमारी नींव है। And we have faith in his resurrection, and this faith is the foundation of our belief. और मैं आपको उसके कुछ असाधारण पुनरुत्थान के बारे में मैं आपको बताऊंगा और हम उस पर विचार करेंगे। And let me tell you certain things about his extraordinary resurrection, and we'll be meditating on those points. उसके पुनरुत्थान की कई विशेषताएं हैं। There are many virtues or features about his resurrection. सबसे पहला है प्रथम पुनरुत्थान। The first is, it is the first ever resurrection. सबसे पहला है पहला पुनरुत्थान। It is the first resurrection. हम देखते हैं कि अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह है। And we find that Jesus Christ is the first fruit from the vineyard. फिर मसीह के आने के बाद जो आप और मैं उद्धार पाए, फिर हमारी बारी आती है। And so after Jesus Christ, it is you and I who have received salvation, who have this part in the resurrection. एक वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 15 के 23 को। Let us read 1 Corinthians chapter 15 verse 23. यस। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर फिर मसीह के आने पर उसके लोग यानी आप और मैं हैं। पहला फल जो है पुनरुत्थान जो हुआ है वो मसीह है। उसके बाद मसीह के आने के बाद जो उसमें अपना जीवन निवार कर रहे हैं वो बाद में उसके बाद में आपके मेरा नंबर लगता है। So we read here in 1 Corinthians chapter 15 verse 23, but each in his own order, Christ the first fruits, and then those who are Christ, that is we at his coming. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये असाधारण और एक विशेष है। Let me tell you that the resurrection of our Lord Jesus Christ is extraordinary and it is special. हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि बहुत से लोग मरे, उसमें हम देखते हैं जैसे सुनोमी की स्त्री का पुत्र मरा, फिर उसके बाद हम देखते हैं सातपात की विधवा का पुत्र मरा, उसके बाद हम देखते हैं नायर नगर के अंदर विधवा का पुत्र मरा, लाजर मरा और जी उठा। इस प्रकार हम देखते हैं ये लोग सब मरे और जी उठे, लेकिन बाद में ये वापस मर गए। And we find that there are many examples in the Bible, many incidents where people were revived from the dead, like the son of the Shunammite woman, the son of the woman in Zarephath, and we also find Lazarus. We also find that there are many examples in the Bible where the people were revived, but what happened is later on these people died once again. हमारे यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये असाधारण नहीं, एक विशेष भी है। Therefore, the resurrection of our Lord Jesus is not only extraordinary, but it is special too. हमारा यीशु मसीह मुर्दा तो हो गया था, मर तो गया था, लेकिन वो जी उठा, लेकिन अब सदा सदा और अनंत काल के लिए वो जीवित है, वो वापस नहीं मरा। You see, our Lord Jesus Christ had died. He died only once and he was buried, but he is resurrected and he has never died since. हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता Let हूँ, me tell you a good news. आप और मैं अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बता सकते। We cannot tell or predict our death. हम इतना कह सकते हैं एक दिन हम मर जाएंगे, We हम can only परदेसी say हैं। that there is a day appointed for us where we will die. यीशु मसीह की मृत्यु, उसका पुनरुत्थान विशेष इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं अपनी मृत्यु के बारे में बताया था। Jesus' death and resurrection is special because he had declared his death and resurrection beforehand. फिर उसके पुनरुत्थान के बारे में उसने बताया है। And he had also shared about his resurrection beforehand. आइए यूना उसका 10वां अध्याय और 18वां वचन देखते हैं क्या Let us लिखा read है। John chapter 10 verse 18. यस।
कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार देने का है भी अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी लेने अधिकार का भी है। अधिकार है। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन, हालेलुया। यीशु जो है जीवन और मृत्यु का धनी है। See, Jesus Christ is the owner of life and death. मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका पुनरुत्थान क्यों एक विशेष है। So now let me tell you why his resurrection is special. यीशु मसीह को गुरुवार के दिन काफी यातनाएं दी गई थी। Because on Thursday he was tormented, he जब was उसे beaten. 39 कोड़े दिए गए तो वो 39 कोड़ों ने उसके मांस को निकाला, लहूलुहान कर दिया था। When he was beaten, when he was flogged 39 times, the scourging caused his body to rip apart. Every part of his flesh was ripped वो apart. वेदनाएं वो और उसके अंदर का पूरा रक्त बह गया था। And every single drop of his blood had flown out of his body because of that pain and those injuries. ना यातनाओं ने ना ही उसके पूरे खून के निकल जाने से उसके प्राण गए हैं। And it is not so that he died because of the wounds and the pain and because of loss of blood. ना ही उसको 39 कोड़े जो इतना जबरन मारा गया था, ना उससे उसकी मृत्यु हुई है। And he did not die because of the bashing or the terrible scourging which he went यहाँ through. यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे प्राण देने का अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। Because here we find in the scriptures, the Bible tells us that he himself says that I have authority to lay down my life and take it back. यीशु एकमात्र है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मृत्यु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। Jesus is the only man who claimed that death has no authority over him. मुझे कोई मार नहीं सकता है। And he claimed that no one can kill him. इसलिए यीशु का पुनरुत्थान आपके मेरे लिए आज विशेष है। कोई है जो कहे आमीन। And therefore the resurrection of our Lord Jesus is special for us. Can somebody say amen? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद वो जीवित है और मनुष्यों के अंदर वो पहला फल बना है। And we find that in this world, because Jesus Christ is the first among the resurrected ones, he is the first fruits, the इस Bible संसार में says. कितने लोग तो भी मरे, वो जी नहीं उठे, लेकिन मेरा यीशु मरा और तीसरे दिन जी उठा है। There were many people who came to this world and they died and they never revived again. But my Lord Jesus, he died and he has resurrected और and he is still alive. और आज यदि आप इस पुनरुत्थान दिन पर आप उस विश्वास करते हैं, आपका विश्वास बेकार नहीं होगा, आपकी आशा निराशा में नहीं बदलेगी। जिस तरह यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही आपका भी पुनरुत्थान होगा। जब यीशु बादलों पे आएगा आप तो बदल जाएंगे, या जो मसीह में मर गए हैं वे जी जाएंगे। हमारा भी पुनरुत्थान होगा क्योंकि हमने मसीह पे विश्वास किया है। And today, my friend, if you believe on this Lord Jesus Christ, you shall also receive eternal life, because the Bible says, he who believes in him shall receive eternal life. You will not die and perish and go to hell. You will be revived with him in the resurrection, and you will be in heaven with him. उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य पे विश्वास कीजिए। And so believe on the power of विश्वास कीजिए resurrection. पुनरुत्थान ख्रिस्त है। Believe that he is the resurrected दूसरी Christ. बात मैं बताना चाहता हूँ, The second point, शारीरिक तौर से भी वो असाधारण है। that he is extraordinary in the physical realm too. जब ये मेरी मगदलिनी और सारे स्त्रियां जब डर गई तब उन्होंने अपना सर भूमि की तरफ झुका लिया। Now when Mary Magdalene and all the women saw the angels, they were terrified and they bowed down to the ground. और ये स्वर्गदूत कहते हैं तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? And the angels asked them, why do you seek the living among the dead? वो यहाँ नहीं, वो जी उठा है। He is not here, he is risen. ये स्वर्गदूत कह रहे हैं वो जी उठा है। The angels say that he is risen. स्मरण करो उसने गलील में तुमसे क्या कहा है। And then they tell them that remember what he said in Galilee. जैसे यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान होने से पहले ये सारी बातें उनसे कह दी थी। You see, Jesus Christ has shared all these things with his disciples before he was resurrected. आइए क्या कहा हम जल्दी से पढ़ते Let us see हैं। what he had said. लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 5 से 7 वचन तक। Luke chapter 24 verse 5 to 7. यस। जब वे डर गई जब वे डर गए, और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, हाँ, तो उन्होंने उनसे कहा, हाँ, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। जी उठा है। स्मरण करो कि हाँ, उसने गलील में रहते हुए हाँ, तुमसे क्या
क्या कहा था, क्या क्या कहा था? अवश्य है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन जी उठे। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो तीसरे दिन जी उठा है। And so he should be resurrected on the third day, and he has risen. हम देखते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद उसने अपने आप को चेलों के ऊपर भी प्रकट किया And we है। read in the scriptures that after his resurrection, he has also revealed himself to his disciples. और उनके चेलों ने निश्चित तौर से उसे छुआ होगा, क्योंकि वो हड्डी और मांस के अंदर था। And the disciples would have definitely touched him and felt his body, because he was in flesh and bones before them. और मैं सोचता हूं कि उनका विश्वास बढ़ गया होगा कि सच में यीशु मसीह जीवित हो गया है। And I believe that the faith would have been uplifted because they saw Jesus resurrected standing before them. चेलों ने उनके साथ भोजन भी किया है। And so the disciples also had meal with him. हम देखते हैं कि अपने पुनरुत्थान के विषय में उसने अप्रत्यक्ष रूप से उसने कई बातें बताई हैं। And we read about his resurrection that indirectly he had indicated towards his resurrection many times. आइए देखते हैं यूना उसके 2:19 और भजन संहिता 16:9 में क्या लिखा है। Let us read John chapter 2 verse 19. यस। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर 3 दूंगा। दिन में खड़ा कर दूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शरीर के बारे में बोला है, और लोग उस जो यरूशलेम के अंदर मंदिर था उसके बारे में सोच रहे थे, और यीशु मसीह ने जो कहा वो पूरा हो गया। मतलब जो उसने भविष्यवाणी के तौर में कहा उसने उसे पूरा किया, और जो कुछ उसके मुंह से निकला है परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। यस, भजन संहिता देखते हैं 16:9 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Psalm 16 verse 9. इस कारण मेरा हृदय आनंदित, इसलिए मेरा मन आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद राजा एक भविष्यवाणी कर रहा है, और ये चीज है यीशु मसीह का शरीर सड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा सबूत है। And we find here, the Bible tells us in verse 10, for you will not abandon me to Sheol, the world of the place of the dead, nor will you allow your Holy One to undergo decay. So this is the scripture where the Bible tells us that God did not allow Jesus' body to decay. इस वचन के अनुसार, इस वचन के आधार पर हम जान सकते हैं कि मसीह का पुनरुत्थान शारीरिक तौर से भी असाधारण है। And so in this manner, according to these verses that we have shown you, we know that the Jesus' resurrection is extraordinary in the physical realm too. मैं आपको तीसरा मुद्दा बताना चाहता हूँ। The third point, let me share it with you. सबूत के आधार पर असाधारण। That it is extraordinary according to the evidences. यस, हम देखते हैं कि स्त्रियां लौट कर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ी कि देखो उन्हें यीशु वहां पर नहीं मिला है। मतलब जब दौड़ रही थी तब वहां पर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया, उन्हें सलाम किया, और उन्हें पाकर उन्होंने उसे दंडवत किया है उसके पांव में। And we find that while the women were running to the disciples to tell them about Jesus, that he is not there in his tomb, we find that he met some of them, and we find that they bowed down before him and they worshipped him. यस, आइए देखते हैं 28:9 में, मत्ती 28:9 में क्या लिखा है। Let us see Matthew 28 verse 9. यस, तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। हालेलुया। उन्होंने उसके पाँव पकड़ के उसे दंडवत किया। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पवित्र शास्त्र में पाए जाने वाले सबूत हम इस तरह देख सकते हैं। And so we find that there is evidence, solid proof in the scripture that Jesus Christ has resurrected, and it is extraordinary. उसमें सबसे बड़ा सबूत क्या है? So what is the greatest evidence? कब्र खाली है। That the tomb is empty. कब्र खाली है। That the tomb is empty. आज भी आप जाओगे संसार में एकमात्र कब्र है जो खाली है। There is even if you search throughout the world, you will find that there is only one tomb which is empty. आज इस संसार के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनकी कब्र या मग बनाया जाता है और उन्हें पूजा जाता है। You know, there were many great men in this world, and they died, and there is a grave for them, and people honor their grave as a memorial. Yes, वो इस प्रकार करते हैं, लेकिन यीशु की कब्र खाली है। But we find that Jesus' grave is empty.
और उसके कब्र में जो कपड़े पड़े थे ये उसके लिए सबसे बड़े सबूत हैं कि वो वहां पे नहीं है. And the binding cloth which was lying in his tomb is an evidence that he is no longer जिसमें there. वो लिपटा हुआ था वो कपड़े वहां थे. And the clothes in which he was wrapped up was still lying there in the tomb. मैं आपको बताना चाहता हूं, Let me tell you यहूदियों में एक कस्टम है, that there is a custom in the Jews जब वो किसी को खाने पे बुलाते हैं that when they invite somebody और for जब वे dinner खाना खाते हैं and when the guest has तो had his आपको खाने के dinner, साथ एक कपड़ा दिया जाता है. they give you a napkin with the plate. फिर आप कपड़ा अपने ऊपर बिछा के खाना खाते हैं. And so you put up the napkin on your lap so that you can have और food. मान लीजिए आपने उस कपड़े को फोल्ड करके रख दिया, And suppose after the dinner is over, you fold the cloth neatly and you place it on the तो इसका table. मतलब उस खाना खिलाने वाले को एक संकेत जाता है खाना बहुत अच्छा है, मैं वापस एक बार आऊंगा खाने के It लिए. is a sign to the cook and to the host that the meals were delicious and you enjoyed it and you will return. और मान लीजिए रुमाल जो है, कपड़ा जो आपने ऐसे ऐसे फोल्ड करके उसे फोल्ड नहीं किया, उसे ऐसे दबा के रख दिया है, तो ये दिखाता है खाना अच्छा नहीं लगा, मैं वापस नहीं आऊंगा. And imagine, for suppose that you do not fold it neatly but just crumple it and keep it there, the host thinks that you have not enjoyed the meal and you will never return. और यीशु की कब्र के अंदर भी हम देखते हैं उसका अंशोला जो है वो अच्छी तरह से फोल्ड करके रखा है और ये संकेत दे रहा था मैं वापस आने वाला हूं. And this is what happened in the tomb of Jesus, that the cloth which was tied around his head was kept neatly folded before it in that place, telling that he is returning. मैं आपको बताना चाहता हूं इतिहास गवाह देता है कि यीशु जी उठा है. And let me tell you that history is also an evidence that Jesus is resurrected. आज यीशु की देह को किसी ने भी ढूंढ के नहीं निकाला है. Today no man has found the corpse or the body of Jesus. यरूशलेम के आसपास जो पुरातन शास्त्री लोग जो हैं उन्होंने भी उसके शरीर को नहीं ढूंढा है. Many archaeologists tried to find it around Jerusalem but they did not find it. इतिहास में मसीह का बड़ा महत्व है Because Christ has great value in history. क्योंकि उसके जी उठने से संसार के इतिहास को एडी और बीसी में उसने विभाजित कर दिया Because है. of his resurrection, he divided the timeline of this world into AD and BC. और एक सबसे बड़ा एक सबूत ये है And there is one more evidence we find कि उसकी उपासना जो पहले सप्ताह में है, क्योंकि इस पहले सप्ताह में वो जी उठा है. he is worshipped on the first day of the week because he was resurrected on the first day of the week. इतना क्लेश होने पर भी पूरे संसार में मसीह लोगों और खास करके उसकी कलीसिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. Even though the church is facing heavy persecution, we find that every single day the church is multiplying and growing. ये असाधारण पुनरुत्थान है उसके. This is the extraordinary resurrection of our Lord. आशीष देने में चौथा है आशीष देने में असाधारण. The fourth point, he is extraordinary in his blessing. बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो अनंत काल का जीवन पाए. Bible tells us in John 3:16 that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes on him shall not perish but have eternal life. मैं आपको बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं, मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें असीमित और अद्भुत आशीष से भरना चाहता है. Let me tell you that those people who believe on the Lord Jesus Christ and believe that he is the resurrected Lord, they receive extraordinary blessings from him. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुनरुत्थान होने के द्वारा केवल इस संसार के अंदर ही नहीं लेकिन अनंत काल के जीवन में भी परमेश्वर ने आपके लिए मसीह के अंदर आशीषें रखी हैं. And let me assure you of this one thing, that after the resurrection of the Lord Jesus, when you have received him as your savior, blessings are not only for you on this earth but also after you pass away from this earth into eternity. 1000 साल के राज्य के अंदर में भी आप आशीषों का अनुभव करेंगे. You will experience his blessings even in the millennial rule. और बाइबल बताती है कि अधोलोक के मृत्यु की कुंजी अब उसके हाथों में आ गई है. And the Bible tells us clearly that the keys to hell and death are in his hands. और इतना ही नहीं वो अनंत जीवन का द्वार भी बन गया है. And not only this, but he is also the door to eternal life. ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हम सबको देना चाहते हैं. All this is accomplished in the resurrection of अंतिम बता के मैं Jesus. समाप्त करना चाहूंगा. And I'll close now. Let me tell you the सौंपा हुआ final काम भी point. असाधारण है. That the commission which he has given us is also extraordinary. उसने हमसे कहा कि जाओ इस संसार के जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को मेरा
सुसमाचार प्रचार करो। So what is this great commission we find? That go into all the world and proclaim the gospel to them. यही हमारे लिए सबसे बड़ी आज प्रतिज्ञा और आज्ञा है This is the greatest commandment and this is the greatest promise कि for हम उसके us. पुनरुत्थान सामर्थ के साथ आगे बढ़ें और खोए हुए लोगों को और इस संसार के अंधकार में पड़े हुए लोगों को हम छुड़ाएं और परमेश्वर के पुनरुत्थान के बारे में हम बताएं। That we should march ahead with this gospel. We should march ahead with the power of resurrection and tell the gospel to the souls who are lost. हम उन्हें कहें कि मसीह सच में जी उठाया, अब आप भी जी उठिए। And tell them this good news that Christ has truly risen and you should also rise up. तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, And so let me tell you, if you believe on the resurrection of the Lord, तो ये सारी लिखी हुई आशीषों से परमेश्वर आपको भर देगा। all these blessings which are mentioned in the scriptures shall come to pass in your life. क्योंकि आप और मैं भी एक उत्तम पुनरुत्थान की हम बाट जोड़ रहे हैं। Because you and I are also waiting for a better resurrection. इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना ये बहुत जरूरी है। So it is imperative for us to go and preach the gospel. इस प्रकार हमने उसके 5 असाधारण पुनरुत्थान के बारे में देखा And है। so we saw these 5 points about the extraordinary resurrection of परमेश्वर the इन Lord. वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष May the दे। good Lord bless you all through this ये message. पुनरुत्थान का दिन आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का I कारण wish हो। you all a blessed resurrection day. परमेश्वर आपको आशीष में करे। May the good Lord bless you. आज का दिन आप अपने परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ बनाइए। Celebrate this day, the resurrection of the शैतान को Lord with मौका your मत दीजिए family. अपने जीवन में, Don't give the devil any foothold क्योंकि यीशु हमारा पुनरुत्थान हुआ है। because Jesus is a resurrection. अनेकों को आप बताइए। And go and share this good news with प्रभु आपको everyone. इन वचनों के द्वारा आशीष में May the करे। good Lord bless you through this मैं अपने message. कलीसिया की ओर से और अपने परिवार की ओर से, सिस्टर रूथ की ओर से मैं आप सब लोगों को ये पुनरुत्थान के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। On behalf of the church and on behalf of his family, Pastor and Ruth Auntie wish you a very blessed resurrection day. मैं तो चाहता था कि हम चर्च के अंदर ये सेलिब्रेट करें, You know, I wanted us to come together in person to celebrate this day. लेकिन लॉकडाउन के कारण हम लोग वापस मिल नहीं सकते हैं। But because of this lockdown situation, we cannot meet again. लेकिन फिर भी हमारे आनंद को, हमारे आनंद को और खास करके हमारे इस पर्व को मनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता But है। let no one hinder your joy. Let no one hinder your कोई rejoicing. अंधकार की सामर्थ ताकतें नहीं रोक सकती है। No powers of darkness or evil can stop you from प्रभु के rejoicing. लोगों, मैं आप लोगों से कहूंगा, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। People of God, let me remind you, stay at सारे your homes सरकार and के be नियम safe. जो बनाए हैं, आपके मेरे लिए बनाए हैं, उसका पालन कीजिए। Follow all the government advisory and follow every rule. हर एक रूल का फॉलो कीजिए और अच्छा खाइए, अच्छा रहिए आप लोग। Follow all the rules and regulations. Eat well and be good. प्रभु आप लोगों को आशीष में May करे। the good Lord bless you. गॉड ब्लेस यू। God bless you. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Let us pray. पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के सामर्थ्य वचनों के लिए परमेश्वर। Father, we thank you for your powerful तेरे word. असाधारण पुनरुत्थान को हम लोग ने देखा है And we परमेश्वर, saw your extraordinary और तेरी resurrection. पुनरुत्थान की सामर्थ हम सब सुनने वाले जितने लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ देख रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर बहने पाए And परमेश्वर। Lord, we pray let this resurrection power flow on every person who is और आज watching तेरा us. दास प्रार्थना करता है, Lord, a आज servant किसी भी prays. बंधन को महसूस कर रहे हैं वो And लोग, if they are under any bondage, किसी भी कमजोरी को महसूस कर if रहे they are हैं, under any किसी weakness, भी if बीमारी को वो महसूस कर रहे they हैं, are suffering from any sickness, किसी भी दुष्ट ताकत की सामर्थ को महसूस कर or रहे हैं, every powers of नासरत darkness, कर यीशु के नाम से मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को उनके ऊपर खोलता हूँ। in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I अभी release इसी the power of वक्त ये बंधन resurrection. टूट जाए उनके And I पास, declare this bondage to break right अभी now. अभी इसी वक्त वे आजाद हो In जाए। the name of Jesus, be free. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, I give you all the glory, praise, and honor. त्राता यीशु के In नाम the में, name of Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। और Amen. हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यहाँ सुनने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन।